हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था रॉयल्टी का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉयल्टी होती क्या है। तो एक बार रिकॉल कर रहे थे फटाक से। रॉयल्टी में हम लोगों ने कल देखा था कि रॉयल्टी इज अ रेम्युनरेशन पेबल टू एनी पर्सन। रॉयल्टी की रेम्युनरेशन होती है जो किसी व्यक्ति को पे की जाती है। क्यों पे की जाती है? फॉर द यूज ऑफ एनी स्पेशल राइट ऑफ एन एसेट। कोई अधिकार स्पेशल राइट को यूज करने के लिए देते हैं और डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं, और उसमें जो भी रेम्युनरेशन का अमाउंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन दी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड या फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जितना आप यील्ड करोगे उसके हिसाब से हम आपको क्या देंगे? रॉयल्टी चार्ज करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई असेट था, मैंने आपको असेट दे दिया क्या करने के लिए? यूज करने के लिए। और यूज करने के बाद से उससे आपने जितना भी प्रोडक्शन किया या जितना भी सोल्ड किया, हम लोगों में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जितना भी प्रोड्यूस या जितना भी सेल हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पे करना होगा? रॉयल्टी पे करना होगा। ठीक, ये इसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको यूज का यानी कि यूज करने का अधिकार देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको एसेट ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैंने आपको एसेट ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए दिया गया है। चलो आज हम लोग देखते हैं, हमारा टॉपिक है सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। कितने तरह की रॉयल्टीज होती हैं? तो बहुत इजी है, फटाफट खत्म करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ माइनिंग रॉयल्टीज, यानी कि सरकार के पास कई सारे माइंस होते हैं। ठीक है, कोयले का खदान होता है, लोहे का खदान होता है, मिनरल्स का खदान होता है। तो उस खदान को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे टाटा स्टील कंपनी है, उसको मैंने माइनिंग का करने का अधिकार दे दिया कि आप क्या कर सकते हो? माइन कर सकते हो। ठीक, माइन करने का मैंने क्या दे दिया? आपको अधिकार दे दिया। अब उस माइनिंग के थ्रू जितनी भी आउटपुट होगी उसके हिसाब से आपको क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। ब्रिक मेकिंग, जो ईंट का भट्टा होता है, मेरा जमीन था, मैंने उस जमीन पे चिमनी बना दी, चिमनी बैठा दी। अब कोई आदमी आया, मुझसे कहा कि साहब ये चिमनी हमको यूज करनी है, ईंट की भट्टी मुझे क्या करनी है? यूज करनी है। मैंने कहा बिल्कुल ईंट की भट्टी यूज करो, जितना ईटा बनाओगे उस पे मुझे इतना परसेंटेज दे देना। तो जितना ईंट पे आप परसेंटेज दोगे वही हमारी क्या हो जाएगी? ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। ऑयल वेल, तेल का कुआं है मेरा, मैंने कहा मेरे पास तेल का कुआं का मतलब वो कुआं नहीं जिसमें पानी होता है। कुआं, तेल के कुएं का मतलब कि नीचे जमीन के अंदर ऑयल है, तेल है। उस तेल को एक्सट्रैक्ट करने का हम आपको क्या दे रहे हैं? अधिकार दे रहे हैं। मेरा वो पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की कंट्रीज है, तो सऊदी अरब की जो दुबई है या यूएई है, उनके पास एक पूरा ऑयल वेल है। ठीक, उनके पास तेल का खदान है। तो कोई भी आदमी अगर उस तेल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सऊदी अरब के जो भी होंगे प्रिंस होंगे, वो क्या कहते हैं कि आपको तेल का खदान अगर इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको हर प्रोडक्शन जितना भी आप प्रोड्यूस करो, जितना भी क्वांटिटी आप एक्सट्रैक्ट करोगे उस पे आपको मुझे क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। यानी कि मैं तेल का कुआं नहीं बेच रहा हूं, बल्कि तेल के कुएं को यूज करने का अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है। पेटेंट कॉपीराइट डिस्कस करेंगे अभी हम लोग इसमें बहुत अच्छे से। व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाट इज कॉपीराइट डिस्कस करेंगे, बस 5 मिनट पेशेंस बना रखना। रॉयल्टी इन कनेक्शन विद मशीन सीक्रेट प्रोसेस, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में आईपीआर भी कह सकते हैं, चर्चा करेंगे हम लोग। ट्रेडमार्क रॉयल्टीज, और इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया है, और हम लोग अभी ये तीनों के तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके कोर्स में उतना रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कल की डेट में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज पेटेंट, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कॉपीराइट, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज ट्रेडमार्क, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रॉयल्टी एंड व्हाट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये चारों पांचों जितनी भी चीजें हैं जो काफी बार टाइम यूज होता है, और सारे बच्चों को इसमें क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे और आपका पूरा का पूरा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हम लोग आज करेंगे। हमारा मेन क्या टॉपिक है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईपीआर क्या होता है, रॉयल्टीज क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो तो आओ चर्चा करते हैं। व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज ट्रेडमार्क, व्हाट इज ये एंड व्हाट इज वो। ठीक, सब आज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीआर की।
आईपीआर का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कुछ मजेदार बात देखते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में एक आदमी होता है जिसको कहते हैं कि भैया तुम बैठो, बैठ के केवल सोचो, और तुमको सोचने का हम क्या देंगे, पैसा देंगे। यानी कि तुम्हारा और कुछ काम है ही नहीं, तुम खाली बैठो, बैठ के सोचो और सोच के बताओ, और उसी का वो हम क्या देते हैं, उसको पैसा देते हैं। वो व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नई नई कोई चीज खोज देता है, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि आपके दिमाग से अगर आपने कोई भी रोड मैप तैयार किया, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सर समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज इन्वेंट कर दी, कोई चीज आविष्कार कर दी, तो बताओ आविष्कार कहां से हुआ होगा? मेरे दिमाग से। मैंने दिमाग में से फॉर एग्जाम्पल राइट ब्रदर्स का मतलब क्या, जो जहाज कहते थे कि भाई हम ये उड़ा देंगे, हम वो उड़ा देंगे, कहते थे ना कि मैं साहब कुर्सी उठा दूंगा, मेरे बालों सब उड़ा देंगे। अरे बात समझ में? तो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की अपने दिमाग से, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चाहे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, ठीक, चाहे मैकडी ने किसी प्रोसेस का आविष्कार कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का आविष्कार नहीं, अगर आपने किसी प्रोसेस का भी यानी कि किसी कोई तरीके का भी आविष्कार कर दिया तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर बनाना सब लोग बनाते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से मैं बर्गर बनाऊंगा उस प्रोसेस का मैंने क्या किया, वो जो किचन होता है वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी हम चाहे तो मैंने कोई नया दिमाग लगा के मैंने कोई टेक्निक बनाई जिसके थ्रू आप बहुत इजीली पहुंच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अभी परसों की नर्सरी मिशन मंगल मूवी आई थी, मैं देख रहा था, तो मिशन मंगल में भी क्या था, देखियो कि एक प्रोसेस उन्होंने एक नया टेक्निक यूज किया था कि हम लोग अर्थ के ऑर्बिट के पास में थ्रस्ट ज्यादा देंगे, ठीक, तो वो भी एक तरह से क्या है, प्रोसेस हमने क्या किया है, इन्वेंट किया। ये सारा का सारा चीज जो आप आज के डेट में सब दिख रहे हो वो कहीं ना कहीं दिमाग की उपज है। तो कोई भी चीज जो आप अपने दिमाग को यूज करके कोई भी चीज बनाते हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिर्फ क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगर आपने उसको राइट यानी कि उसको प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपके इस दिमाग से बनी हुई चीज को इस्तेमाल करना है तो पहले उसे राइट लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। क्या क्लियर है? व्हाट इज आईपीआर? आईपीआर का मतलब आपके दिमाग से आपने कोई चीज बनाई, इन्वेंट की, कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया, कोई प्रोसेस इन्वेंट किया, कोई टेक्निक इन्वेंट की, कुछ भी नया अगर आपने किया है, कोई मेथड इन्वेंट किया है, तो वो सारे के सारे किसमें आएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे। और अगर मैंने उसको प्रोटेक्ट करा लिया, लीगली प्रोटेक्ट करा लिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्योंकि अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको मेरे से अधिकार लेना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सर। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में तीन चीजें, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये तीनों वर्ड बहुत साइमल्टेनियसली यूज होती है, इंटरचेंजेबली यूज होती है, बट दे ऑल आर डिफरेंट। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं पेटेंट की क्या होता है। याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही ये तीन बच्चे हैं उनके, एक है पेटेंट, एक है कॉपीराइट और एक है ट्रेडमार्क। सर ये होते क्या है, डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट का मतलब होता है कि मैंने कोई नई चीज इन्वेंट की। मैंने क्या किया, कोई नया चीज इन्वेंट किया, खोजा। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो टेक्निक भी हो सकती है, वो प्रोसेस भी हो सकता है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक। यानी कि मैंने कोई नई चीज खोजी और मुझे डर है, मुझे क्या है, मुझे डर है कि मैंने जो चीज नई खोजी है उसका इस्तेमाल करके कोई और कुछ और बना सकता है। ध्यान सुनना, मैंने कोई ऐसी चीज खोजी
जिसका इस्तेमाल करके, यूज करके कोई व्यक्ति कुछ और भी बना सकता है। तो मैंने उसका क्या कर लिया, पेटेंट कर लिया। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं पेटेंट के बारे में। ठीक है, पहला चीज क्या है हमारा, पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज इन्वेंट की, मैंने कोई टेक्निक इन्वेंट की, मैंने कोई प्रोसेस इन्वेंट किया, ठीक, और मुझे डर है, मैंने कोई प्रोसेस इन्वेंट किया, मैंने कोई नई टेक्निक इन्वेंट की और मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया, इन्वेंट किया, और मुझे डर है कि दूसरा व्यक्ति मेरे इस प्रोडक्ट, मेरे इस प्रोसेस, मेरे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कोई दूसरी चीज बना सकता है या आइडेंटिकल चीज बना सकता है। मैंने जो चीज इन्वेंट की है, क्या वो इतनी आसानी से इन्वेंट हुई होगी? घुसता है एक व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने जवानी में और निकल के आता है बुढ़ापे में पूरा दारूड़ी बढ़ा करके, और क्या कहता है, मैंने कोई नई चीज क्या कर दी, खोज दी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना टाइम लगता है, कोई भी नई चीज इतनी आसानी से इन्वेंट नहीं होती। तो सोचो एक आदमी गया अपनी जवानी में, बेचारा सब कुछ सेक्रीफाइस करके घुस गया एक रिसर्च सेंटर में और 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद से कोई चीज नहीं खोज के लाया। बाकी सारे क्या है, आंख गड़ा के बैठे, अच्छा कोई नया चीज खोजा है, चलो इसको तुरंत भिड़ा लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और वही चीजें यूज करके हम कुछ नया बना लेते हैं। तो क्या मैं आसानी से उसको ये फॉर्मूला दे दूंगा? नहीं। क्या मैं उस फॉर्मूला को बचा के अपने पास रख पाऊंगा ज्यादा समय तक? नहीं। मैंने कहा ठीक है, ये जो फॉर्मूला मैंने खोजा है, इससे ये ही चीज में दुनिया की कई चीज बन सकती है। तो वो हो सकता है कल की डेट में ये भी बोले कि तुम तो कहे थे कि इससे हम ये बनाएंगे, चलो मैं तो इससे कुछ और बना रहा हूं, तो हमारा तुम्हारा प्रोडक्ट सेम कहां से हुआ? आ रही बात समझ में? तो ये भी हो सकता है कि जो मैंने चीज खोजी है, जो प्रोसेस मैंने इन्वेंट किया है, उससे वो कुछ और भी बना सकता है, फिर भी मुझे लॉस होगा, और इसीलिए मैंने उसका प्रोटेक्शन करा लिया, उसको मैंने अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करा लिया। जो मेरा आईपीआर था, जो मेरे इंटेलेक्ट से निकला, वो प्रोसेस, वो टेक्निक, वो मेथड, और मुझे डर था कि वो कुछ और न बना दे, मैंने उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। और अगर मैं उसे प्रोटेक्ट कराता हूं तो मैं किस नाम से प्रोटेक्ट कराऊंगा? पेटेंट के नाम से, यानी कि मुझे उसका पेटेंट करवाना होगा। क्लियर है? जैसे मैंने एक फॉर्मूला इजाद किया जिससे गाड़ी जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगी। मैं रिसर्च करने गया और मैंने एक नया आविष्कार किया जिससे अब गाड़ी उड़ेगी। कौन सी गाड़ी उड़ेगी? कोई भी उड़ सकती है। मैंने सोचा बाइक उड़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है उससे कार भी उड़ जाए। तो जो मेरा फॉर्मूला था, उससे कोई भी चीज जो है वो उड़ने की कैपेसिटी आ सकती है, कार हो चाहे बाइक हो। तो मैंने उस फॉर्मूले का मैंने क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया, ताकि कोई उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई और चीज ना बनाए, सेम टू सेम ना बनाए, या उसी के जैसा या उस चीज को यूज करके कुछ और ना बनाए। हो सकता है मेरे उस फॉर्मूला से मैंने बाइक बनाने का सोचा था, वो कार बना दिया, वो जीप बना दिया, वो हो सकता है बड़ी गाड़ी भी बना दे। लेकिन अगर उसने सेम फॉर्मूला यूज किया तो साहब आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको मेरे से पेटेंट यानी कि अधिकार लेना पड़ेगा। एडिसन ने बल्ब बनाया, तो बल्ब जो है अब तो एलईडी भी है, एलसीडी भी है, सब कुछ है, बट जो बल्ब बना होगा वो उस तरह का आइडेंटिकल प्रोडक्ट के साथ साथ अगर उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एनर्जी, जैसे एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके आप कोई और नया प्रोडक्ट भी अगर बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेटेंट देना पड़ेगा। अभी कोरोना की वैक्सीन आ रही है, कोरोना की वैक्सीन के लिए भी अगर कोई चीज उसको बनाता है, कोई भी कंपनी जो है या कोई भी ऐसा कंट्री जो कोरोना की वैक्सीन का फॉर्मूला बनाता है,
उस फॉर्मूले का उसको वो क्या कराएगा, पेटेंट कराएगा, ताकि ये फॉर्मूला यूज करके कोई उससे मेडिसिन ना बनाए। मेडिसिन अलग अलग तरह की हो सकती है, हो सकता है कोई इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है कि वो मेडिसिन फॉर्म में हो सकता है कि वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है वो सिरप के, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर आप वो बनाओगे तो मैं उसका क्या कराऊंगा, पेटेंट करा लूंगा। कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है नकलची। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? नकलची। खुद का कुछ दिमाग में लगाना है, खुद का कुछ दिमाग में लगाना है। मैंने अभी बोला, मैंने मैंने कोई फॉर्मूला डिराइव किया, कोरोना की वैक्सीन निकाली। अब कोरोना की वैक्सीन साहब आप मेडिसिन बनाओगे तो मेडिसिन बनाने के लिए दिमाग लगाना होगा, इंजेक्शन के रूप में है, सिरप के रूप में, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि आप उसको कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ चीजें आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूँ, टेक्निक दे रहा हूँ, वो प्रोसेस दे रहा हूँ, उसकी मदद से आप कोई भी चीज बना सकते हो। आ रही बात समझ? कॉपीराइट का मतलब होता है परोसा हुआ खाना, ये लो खाना परोस दिए, खाओ। यानी कि उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आप बेच दो। आ रही बात समझ? मैंने एक किताब लिखी, मेरे दिमाग में आया कि चलो एक किताब लिखते हैं, एडवांस अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग की मैंने किताब लिखनी स्टार्ट कर दी। ठीक, कंपनी अकाउंटिंग की जो मैंने किताब लिखी वो मेरा दिमाग था। पब्लिशर आया, कह रहा है साहब किताब आपने बहुत अच्छी लिखी है, मुझे इसको पब्लिश करने का अधिकार दे दो। क्या दे दो? अधिकार दे दो। अब जब वो किताब छापेगा ना तो एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट जो मैंने लिखा होगा वही एकदम सेम टू सेम छापेगा। अगर मैंने तो ध्यान सुनना, अगर मैंने कोई चीज गलती से लिख दी, उसमें गड़बड़ आंसर लिख दिया, गड़बड़ क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, पब्लिशर भी उसको गड़बड़ छाप देगा। मतलब इतना भी दिमाग लगाएगा, जैसे है वैसे ही छाप दो। इसको बोलते हैं कॉपीराइट। मैंने कोई गाना गाया, तुमको सीडी में बेचना है, सीडी वाला क्या कहेगा? कॉपीराइट लेगा। भैया ये गाना सिर्फ हम बेच सकते, टी सीरीज ने कॉपीराइट ले लिया मेरे गाने का, अब टी सीरीज छापेगा, उसमें वो अपना नाम नहीं डाल देगा, अलग से जो मैंने लिखा है, जो मैंने गीत लिखी है वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपीराइट। यानी कि नकलची, इसमें कोई दिमाग में लगाना है, जैसे है वैसे परोस दो। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले वाले में मैंने फॉर्मूला बनाया, साहब फॉर्मूला को यूज करके आप कोई भी चीज बनाओ अपना दिमाग लगा के। लेकिन अगर मेरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, पेटेंट कराओ। पेटेंट हमने कराया, पैसा दो। कॉपीराइट में मैंने बनाया चीज था, अब यही चीज बनाना है तुमको, तो क्या लो? कॉपीराइट। आ रही बात समझ में? यस। दोनों में नई चीज है, दोनों में क्या है? नई चीज। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क पे। अभी ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई सिंबल है, कोई नाम है, कोई लोगो है, जैसे एप्पल का कटा हुआ सेव है। ठीक, अब एप्पल ने अपने कटे हुए सेव का ट्रेडमार्क करा लिया। इसका मतलब कि अब जब कोई भी इसको यूज करेगा तो मैं उसको रोक सकता हूं कि बेटा एप्पल का नाम बदनाम मत करो। एप्पल क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, तुम घटिया सा चाइनीज मोबाइल बना दिए और उसमें अगर एप्पल का स्टिकर लगा दिए तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। इसका मतलब कि आप मेरे सिंबल को, मेरे नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो लोगो कहां से निकला होगा? दिमाग से। वो नाम कहां से आया होगा? दिमाग से। मैंने अपने खुद से सोच करके मैंने कोई लोगो बनाया, मैंने कोई सिंबल बनाया, या किसी की टैगलाइन है, टैगलाइन भी आप कॉपी नहीं कर सकते हो। टैगलाइन का भी मैंने ट्रेडमार्क करा लिया, भैया इसको यूज नहीं कर सकते हो। सिग्नेचर है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? ट्रेडमार्क में आती है। क्लियर हो गया? पेटेंट क्लियर है, कॉपीराइट क्लियर है, ट्रेडमार्क क्लियर है। अब मेरे ख्याल से किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, अभी भी तुम्हें मन में डाउट होगा कि सर अगर मैं पेटेंट कर रहा हूं तो मैं कॉपीराइट नहीं कर रहा हूं, अगर कॉपीराइट कर रहा हूं तो उसका ट्रेडमार्क नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रोडक्ट का, एक ही चीज का आप पेटेंट भी करा सकते हो, आप कॉपीराइट भी करा सकते हो, आप ट्रेडमार्क भी करा सकते हो। आगे बात समझ? जैसे मैकडी ने किसी कोई प्रोसेस बनाया किचन का कि साहब 30 सेकंड में मैं एक बर्गर बनाकर निकालवा दूंगा,
मेरी जो किचन है वो प्रोसेस जो है, मैंने उस किचन में बोला कि साहब 30 सेकंड के अंदर में बर्गर बन के तैयार, 1 मिनट के अंदर में बर्गर तैयार। अब लोगों को लगा यार ऐसा कौन सा किचन है 1 मिनट में बर्गर तैयार, तो लोगों ने उसका प्रोसेस देखा। अब मैकडोनल्ड का जो मालिक था उसको डर था, ओ माय गॉड कहीं मेरा प्रोसेस देख करके मेरी चीज चोरी न कर ले, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका पेटेंट भी करा रहा हूं और मैं इसका कॉपीराइट भी करवा लूं, ताकि सेम प्रोसेस भी कोई यूज ना कर पाए और उस प्रोसेस को यूज करके कुछ और ना बना पाए। तो मैंने उसका पेटेंट भी करा लिया, मैंने उसका कॉपीराइट भी करा लिया। और मैकडी ने जो एम लिखा होता है नाचते हुए ऐसे, जो एम लिखा होता है वो एम जो है वो क्या है, सिंबल है, और उस सिंबल का उसने क्या करा लिया है, ट्रेडमार्क करा लिया है। इसका मतलब कि अब आप सिंबल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या क्लियर है? यस सर। आईपीआर क्लियर हो गई, ट्रेडमार्क क्लियर हो गया, पेटेंट क्लियर हो गया, कॉपीराइट क्लियर हो गया। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी कुछ नहीं है, इन्हीं के बदले में, पेटेंट के बदले में अगर प्रोडक्शन के थ्रू मुझे कुछ पैसा मिलता है रॉयल्टी, पैसा मिला रॉयल्टी, पैसा मिला रॉयल्टी। मैंने पेटेंट दिया आपको, आपने उसका इस्तेमाल करके कोई चीज बनाई, उस चीज बनाने से आपको क्या हुआ, फायदा हुआ, फायदा आप हमको क्या दो, रॉयल्टी के रूप में दे दो। यानी कि रॉयल्टी कुछ नहीं है, इनसे 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 जो भी आपको पैसा मिलता है, जो भी आपको पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। कहानी क्लियर हो गई? क्लियर? पक्का? फटाक से रिवाइंड कराते हैं। आईपीआर की 3 चीज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेटेंट का मतलब वो कि मैं कोई फॉर्मूला दे रहा हूं, आप उसका इस्तेमाल करके कोई नई चीज नहीं बना सकते हो। कॉपीराइट का मतलब सेम टू सेम कॉपी कर दो, और ट्रेडमार्क का मतलब कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी टैगलाइन जिसका मैंने क्या कर लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, यानी कि अब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रॉयल्टी के बारे में थोड़ा और चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।